हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। आप सभी मित्रों को पता है कि ऑफिसर्स मैथ पर अभी कैलकुलस 12th का कंप्लीट करवाया जा रहा है और कैलकुलस का चैप्टर नंबर हम लोग डिफरेंशिएशन पर बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी पर भी बात करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी बात करते हैं। तो चलिए आज हम लोग फिर से अगले पार्ट पर बात करेंगे। जैसा कि पिछला पार्ट तक हम लोग सब्स्टिट्यूशन यानी पुट करके बनाने वाला क्वेश्चंस किए थे, सीखे थे। कुछ सवाल एनसीईआरटी में और बच गए हैं तो उसको हम पहले करवा देते हैं, उसके बाद आज एक नया टॉपिक पर बात करेंगे। तो जैसा कि जो भी लोग हमारे मित्र हैं, जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा कि हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 से अभी हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ओके। चलिए ध्यान दिया जाए बोर्ड पर अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 सही करेंगे हम लोग। ठीक, चलिए। और सभी मित्रों से हमारा अनुरोध है कि कोई भी वीडियो डायरेक्ट देखने ना आवे, है ना, समझने में थोड़ा परेशानी हो सकता है। शुरू से आवे, एकदम पार्ट बाय पार्ट पढ़ते हुए आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। चलिए इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम आपको बताए थे कि जब भी इनवर्स वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो सबसे पहले आप उसमें कुछ पुट करके उसे पहले आसान बना लीजिएगा और उसके बाद डिफरेंशिएशन कीजिएगा, है ना। तो हम आपको ये भी बोले हैं कि पुट क्या करना है, आपको जो मन करे यहां x के जगह पे पुट कर सकते हैं, बस ध्यान रहे फॉर्मूला पर आ जाना चाहिए। यहां x के जगह पे साइन, कॉस, टैन, कॉट जो मन करे रख सकते हैं, सेक, कॉसेक, बस फॉर्मूला पर आ जाना चाहिए। इसके लिए आपको ट्रिगो का फॉर्मूला याद होना चाहिए। और हम ट्रिगो का फॉर्मूला जब आईटीएफ वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें सारे के सारे लिखा दिए हैं, है ना। चलिए आइए। तो मित्र अगर आप इसमें x के जगह पे tan रखते हो, जिन मित्रों को याद है उनको समझ में आ गया होगा कि अगर आप इसमें x के जगह पे tan रखते हो तो फॉर्मूला पर आ जाएगा। तो हमने इसमें x के जगह पे tan थीटा रख दिया। उसके बाद हम tan को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। चलिए यहां पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा प्यारे y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स के जगह पे हमने रखा tan, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। चलिए y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये कॉस का डबल एंगल है। ये कॉस का क्या है प्यारे, डबल एंगल है। कॉस 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। अब साइन इनवर्स और कॉस ये तो सेम हो नहीं पाया, एक काम कर लेते हैं, सेम बना लेते हैं। ये है साइन इनवर्स, कैसे बनाओगे सेम, आपको पता होगा ये कॉस है तो कॉस को हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं।
90 मतलब पाई बाय 2 अब -2 थीटा, है ना। साइन 90 -2 थीटा आराम से cos थीटा कहलाएगा। ये तो 10th का फॉर्मूला है। यस सर, तो ये है y बराबर साइन इनवर्स से साइन कंप्लीट हो जाएगा तो पाई बाय 2 -2 थीटा बचेगा। अब रख दीजिए, तो y इक्वल्स पाई बाय 2 -2 और बगल में कौन है थीटा, थीटा का वैल्यू यहां कितना है tan इनवर्स x, तो कर दीजिए डिफरेंशिएट। अब देखिए नॉर्मल हो गया, अब आप इसको आराम से डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए तो y का हो जाएगा प्यारे dy बाय dx इक्वल टू पाई बाय 2 प्योर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, फिर यहां करो तो -2 है कांस्टेंट बाहर और tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस x²। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो -2/1 प्लस x²। ये देखिए बहुत ही प्यार से और आसानी से बन गया। मतलब अगर आप बस ये समझ लें कि x के जगह पे क्या रखेंगे ताकि फॉर्मूला पर आ जाएगा, बस रख के सॉल्व कर दीजिए, सिंपलेस्ट हो जाता है, उसके बाद डिफरेंशिएट कर दीजिए। नोट कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, कर ले नोट। चल क्वेश्चन नंबर 13, y बराबर cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x²। अब इसमें हम x के जगह पे क्या रखें ताकि फॉर्मूला पर आ जाए, तो प्यारे फिर से अगर आपको फॉर्मूला याद है, इसमें अगर फिर से अगर आप x के जगह पे tan थीटा रखते हो, x के जगह पे tan थीटा, तो फॉर्मूला पर आ जाएगा। तो हमने x बराबर tan थीटा रखा, ये tan इधर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो जाएगा। करेक्ट है। चलिए अब यहां रखिए, तो y बराबर cos इनवर्स 2, x के जगह पे हमने रखा है tan थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स, और आपको पता है ये साइन का डबल एंगल है, मतलब ये साइन 2 थीटा है। फिर से देख लीजिए, बाहर में है cos इनवर्स और अंदर में है साइन, बराबर नहीं हो पाया, तो फिर वही पिछला लॉजिक लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। चलिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं डिस्टर्बेंस के लिए। देखिए ये है cos इनवर्स, ये है साइन, तो पहले फिर से क्या हम इस साइन को cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है cos 90 माइनस थीटा भी तो साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स से cos फिर से कंप्लीट हो गया, तो ये पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा आ गया। चलिए तो ये आ जाएगा y बराबर पाई बाय 2 माइनस 2
अब थीटा का वैल्यू रख दीजिए, थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे tan इनवर्स x। ओके, अब देखिए सिंपलेस्ट हो गया, आप इसको डिफरेंशिएट कर लो। अब अगर इसको आप डिफरेंशिएट कर लेते हो तो y का हो जाएगा dy/dx, बहुत बढ़िया। π/2 प्योर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, -2 इंटू tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस x² हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -2 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस x², ये आ जाएगा -2/1 प्लस x²। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से देख लीजिए, करिए नोट। चलिए बहुत बढ़िया, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। 14 नोट कर लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इसलिए हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, तब नोट कीजिएगा। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x², ये है, ठीक है। अब फिर से इसमें x के जगह पे क्या रखोगे ताकि फॉर्मूला पर आ जाए। अगर आपको फॉर्मूला याद है मित्र तो ये तो सिंपल है, अगर आप इसमें x के जगह पे साइन रखते हो तो फॉर्मूला पर आ जाएगा। तो हमने x इक्वल टू साइन थीटा रख दिया, फिर साइन को इधर ले आएंगे तो हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। चलिए आइए, y बराबर साइन इनवर्स 2, x के जगह पे हमने रखा है साइन, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस x के जगह पे हमने रखा है साइन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, तो y बराबर हो जाएगा ये साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब थोड़ा समझदार बनिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने यहां लिख दिया y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा तो यहां कॉस थीटा लिखाएगा। y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, मतलब साइन का डबल एंगल है ना। साइन इनवर्स से साइन फिर से कंप्लीट हो गया, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू आप रख दीजिए, तो y बराबर 2, और यहां पर थीटा का जो वैल्यू है ये रख दीजिए साइन इनवर्स x। अब कर दीजिए डिफरेंशिएट। अब अगर इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो y का हो जाएगा dy/dx बराबर 2, और साइन इनवर्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस x²। तो फॉर्मूला हमारा आंसर जो आ जाएगा 2/√1 माइनस x²। फाइनल ये आंसर आ जाएगा प्यार, है ना। देख लीजिए सवाल भी बन गया, नोट कर लें। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए इतना आसान, अगर आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो कैसे तुरंत बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1, ये है। फिर से इसमें आपको सोचना है कि x के जगह पे क्या रखोगे ताकि फॉर्मूला पर आ जाए। अगर फॉर्मूला आपको याद है मित्र तो तुरंत पता चल जाएगा। मित्र इसमें x के जगह पे cos थीटा रखोगे तो फॉर्मूला पर आ जाएगा।
तो हमने x बराबर cos थीटा रख दिया। ओके, फिर cos इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर कितना, थीटा हो जाएगा। यस सर। चलिए यहां जाइए, तो ये हो जाएगा प्यारे y इक्वल्स सेक इनवर्स 1/2, x के जगह पे आपने रखा है cos, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्यारे y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos थीटा का डबल एंगल है तो आप इसको cos 2 थीटा रख सकते हैं, फॉर्मूला होता है। तो y इक्वल्स सेक इनवर्स 1/cos आपको पता है सेक होता है, तो ये सेक 2 थीटा हो गया। फिर यहां सेक इनवर्स से सेक कंप्लीट हो गया तो 2 थीटा बचेगा, तो ये आ जाएगा y बराबर 2 और थीटा का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए तो कौन हो जाएगा cos इनवर्स x। अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। चलिए डिफरेंशिएट कीजिएगा तो y का हो जाएगा dy बाई dx, y का हो जाएगा dy बाई dx इक्वल 2 का 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, और प्यारे cos इनवर्स का फॉर्मूला होता है -1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो यह आ जाएगा आपका -2/√1 माइनस x स्क्वायर। देख लीजिए बन गया, देख लीजिए बन गया एकदम नॉर्मल ढंग से, है ना, इस तरीके से। बोलिए, मतलब एनसीईआरटी में जो भी सवाल था हमने आपको करवा दिया। आइए कुछ और सवाल आपको करवाते हैं, नोट किया जाए, कर लीजिए नोट। अब कुछ 2-3 एक्स्ट्रा सवाल करके दिखाते हैं आपको। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू cos इनवर्स, y इक्वल टू cos इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस e टू दी पावर एक्स अपॉन e टू दी पावर माइनस एक्स अब प्लस e टू दी पावर एक्स। कहा गया इसको डिफरेंशिएट कीजिए, कैसे करोगे? ठीक है, आइए करते हैं, आइए करते हैं, है ना। चलिए ये भी वही है, पुट करके बनाना पड़ेगा, बनाएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए लॉजिक, पहले समझिए, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अभी कुछ भी पुट करेंगे तो फॉर्मूला पे नहीं है, अभी कुछ भी पुट कीजिएगा तो फॉर्मूला पर नहीं है, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तब पुट करेंगे। y इक्वल टू cos इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स, पावर में माइनस है तो ये उलट के लिखाएगा, e के पर x लिखा जाएगा, बगल में e के पर x पहले से है। सेम यहां भी पावर में माइनस है तो पलट जाएगा, e का पर x लिखाएगा और प्लस e का पावर x पहले से है। ओके सर, चलिए y बराबर cos इनवर्स, अगर आप ऊपर वाला कैल्शियम ले लेते हो तो e के पर x हो जाएगा, यहां 1 माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं तो e के पर x से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो e के पर x से अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा e के पर x का होल स्क्वायर, और आपको पता होल स्क्वायर होगा तो कर दीजिए, अगर हो जाएगा तो कर दीजिए, तो ये हो जाएगा e के पर x का होल स्क्वायर। फिर नीचे आ जाइए, यहां अगर एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा e का पर x, यहां 1 प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी e के पर x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब अगर आप गौर कर पा रहे हो तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यस सर, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका प्यारे कितना, cos इनवर्स 1 माइनस e के पावर x का होल स्क्वायर अपॉन
1 प्लस ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर। देखो अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके थोड़ा सा सिंपल बना के लाया। अब हम यहां से पुट करेंगे, दिमाग लगाएंगे इसकी, इसमें क्या ऐसा रख दे ताकि ये फॉर्मूला पर आ जाए। तो अभी अभी आप ऐसा सवाल बनाए हैं, कुछ देर पहले अभी ऐसा सवाल बनाए थे जिसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, लेकिन यहां 1 माइनस ई के पावर एक्स का स्क्वायर है। मतलब अगर आप इसको गौर से देखिए, अच्छे से देखिए, बस अगर आप इसको अच्छे से देख पा रहे हैं, कुछ नहीं करना है, बस आपको इसमें अगर फॉर्मूला पे लाना है, क्योंकि इनवर्स का क्वेश्चन है, जब तक ये फॉर्मूला पे आएगा नहीं तो सिंपल बनेगा नहीं। ये जो आप ई के पावर एक्स देख रहे हैं, आप ई के पावर एक्स के जगह पे tan रख दें, ई के पावर एक्स के जगह पे tan थीटा रख दें। अब tan इधर आ जाएगा प्यारे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ई का पावर एक्स बराबर थीटा। अब देखिए रख दिए, अब रख के देखिए यहां पे, तो ये हो जाएगा y बराबर कॉस इनवर्स। सुनिएगा अच्छे से, आपने e के पावर x को tan माना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा। ओहो सर ये बात है। और यहां भी आपने e के पावर x के जगह पे tan रखा है, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा। देख लो, अब तो आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला किसका है। यस सर, तो y बराबर कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला कॉस का डबल एंगल है, तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा। फिर कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 2 थीटा। फिर हम थीटा का रख देंगे वैल्यू, तो y बराबर 2, और थीटा का वैल्यू यहां से कितना है, tan इनवर्स e के पावर x। अब कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कीजिए। देखिए ऐसे बनाया जाता है, पहले सॉल्व किए फिर उसके बाद पुट किए तो यहां पहुंच गए। अब कर दिए डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा, कीजिए, तो y का हो जाएगा dy बाई dx। अब लगाइए सिंपल, यहां 2 कांस्टेंट है बाहर, चेन रूल से कीजिए, मतलब पहले tan इनवर्स का करेंगे फिर e के पावर x का करेंगे। तो प्यारे tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर। tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन यहां x के जगह पर e के पावर x है, तो e के पावर x का स्क्वायर होगा। tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन यहां x के जगह पर e के पावर x है, तो e के पावर x का स्क्वायर होगा। तो tan इनवर्स का कर दिए, फिर tan इनवर्स के बाद e के पावर x का करोगे, और e के पावर x का तो e के पावर x ही होता है। तो बताइए फाइनली कितना आ गया, ऊपर में 2 है, e के पावर x है, तो 2 इंटू e के पावर x ऊपर में है, नीचे आ जाइए 1 प्लस पावर पावर का मल्टीप्लाई करोगे तो e के पावर क्या कहलाएगा 2x। ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, है ना, tan इनवर्स का 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, लेकिन वहां x के जगह पे e के पावर x था, इसलिए हमने e के पावर x का यहां स्क्वायर लिखा यहां पर, और उसके बाद e के पावर x का किया तो e के पावर x ही हो गया। तो e के पावर x को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये लिखा गया, पावर पावर मल्टीप्लाई हुआ तो ये लिखा गया। देखिए बन गया ये सवाल में, नोट कर लें इसको, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। आइए दिखाते हैं अगला सवाल, कीजिए नोट। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको, हटा दें। चलिए क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स, y बराबर साइन इनवर्स 5x प्लस 12 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 13। चलिए ये क्वेश्चन से भी आपको मुलाकात कराते हैं, कैसे बनाओगे, है ना। चलिए पिछला वाला एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, ये एक और बहुत बढ़िया सवाल है, देख लीजिए। चलिए
ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, एकदम स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिए ना, समझ में आ जाएगा। y बराबर, इतना धीरे धीरे हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ में क्यों नहीं आएगा भाई। चलिए आइए 13 को अलग अलग कर दो, ये हो जाएगा 5/13 x, यहां अगर अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा 12/13 √1 - x²। बहुत बढ़िया, ज्यादा कुछ नहीं सोचिए, हमने क्या किया, 13 को अलग अलग कर दिया, 13 इसमें भी दे दिया, 13 हम इसमें भी दे दिए, हो गया। अब एक छोटा सा लॉजिक लगाना है, बस फॉर्मूला पर लाने के लिए ऐसा काम कर रहा है। एक काम करते हैं, ये जो x है, x से शुरुआत करते हैं, x को हम थोड़ी देर के लिए sin a मान लेते हैं, x को हम थोड़ी देर के लिए sin a मान लेते हैं, और ये 5/13 को थोड़ी देर के लिए हम cos b मान लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा, पहले लिखने दो भैया, आपने x के जगह पे क्या माना है, sin a, उसके बाद 5/13 को क्या माना है, cos b। बहुत बढ़िया, यहां से साइन इधर आ जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, तो साइन इनवर्स x बराबर a बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया, यहां से इधर आएगा तो इनवर्स लग जाएगा, तो cos इनवर्स 5/13 बराबर b बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया हो, सॉरी b बोल सकते हैं, b, यहां b लिखोगे ना, b बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्लियर है। कुछ नहीं किया हमने, x को sin a मान लिया और 5/13 को cos b मान लिया। क्यों माना, पहले हमको लिखने दीजिए। तो हम x बराबर sin a, तो यहां से साइन को इधर ले आए तो इनवर्स लग गया, 5/13 बराबर cos b, तो cos को हम इधर ले आए तो इनवर्स लग गया, बराबर b, ठीक है। अब देखिए, अब संभालना यहां पे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा प्यारे y बराबर साइन इनवर्स, अच्छे से देखना है ना। चलिए, आपने यहां रखा cos b, बगल में रखा sin a, और ठीक से और ध्यानपूर्वक देखो, अगर cos b का मान 5/13 है, तो आपको पता है कि cos का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो बेस है 5, बेस है 5 और हाइपोटेनस है 13, बेस है 5 और हाइपोटेनस है 13, तो स्वाभाविक बात, अगर इसका परपेंडिकुलर निकालोगे तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर, 12। और अगर परपेंडिकुलर 12 आता है तो 12/13 को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बोलेंगे, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन होता है, तो क्या हम 12/13 को साइन b बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। अगर cos b बराबर 5/13 है तो साइन b बराबर 12/13 होगा। ओके सर, √1 माइनस, आपने x को क्या माना है, साइन a, तो यहां रख दीजिए साइन स्क्वायर a हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आइए ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स, थोड़ा इसको सीधा कर लें तो साइन a हम पहले लिख लेते हैं, cos b लिख लेते हैं उसके बाद, चलिए उसके बाद प्लस, ये हो गया साइन b। अब अच्छे से देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर, cos स्क्वायर का रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा cos a। अब अगर आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे ऐसा हम क्यों किए थे, ऐसा हम क्यों किए थे, देख लीजिए। ये है साइन इनवर्स, और सबको पता है ये फॉर्मूला है साइन a प्लस बी का, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। देख लो, ये फॉर्मूला है साइन a प्लस बी का, तो हम आराम से यहां पे लिख देंगे साइन a प्लस बी। ओके सर, अब समझ में आया। अब देख लीजिए, साइन इनवर्स से साइन हो जाएगा कंप्लीट, तो y बराबर हो जाएगा प्यारे a प्लस बी, a प्लस बी। अब रखो सबका वैल्यू,
y बराबर ए का वैल्यू है साइन इनवर्स x, फिर b का वैल्यू कितना है कॉस इनवर्स 5/13। अब इसको कर दीजिए डिफरेंशिएट, तो भैया अगर डिफरेंशिएट करोगे तो y का हो जाएगा dy/dx। ओके सर, साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/√1 - x² फॉर्मूला होता है। और ये तो प्यारे प्योर कांस्टेंट है, इसमें कहीं भी x नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये तो प्योर कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो बस आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा। देख लीजिए कितना बढ़िया सवाल था, है ना। अगर एक बार में दिक्कत हो रहा होगा तो वीडियो को वापस कर लीजिएगा बैक, और तब देख लीजिएगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो ये था। तो चलिए, अब आपको थोड़ा सा फील आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल यानी पुट करके बनाने वाला सवाल कैसे बनाया जाता है। अब आप समझ चुके होंगे कि इस प्रकार के सवाल बनाने के लिए अगर हमारे दिमाग में ट्रिगो का फॉर्मूला रहा तो आराम से सोच सकते हैं कि कहां क्या करना चाहिए। बहुत ही सिंपल सोच सकते हैं। तो कृपया करके आप जल्दी से फॉर्मूला याद कर लीजिए, मजा आएगा आपको भी। तो चलिए, अब हम लोग आज एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। नोट कर लीजिए इसको पॉज करके। चलिए आइए, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, एक नया टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉगरिदम। जो भी हिंदी वाले मित्र हैं हम उनको बोल रहे हैं, सुनिएगा आराम से। लॉग का प्रयोग करके अवकलन करेंगे। लॉग का प्रयोग करके अवकलन करेंगे मतलब अब हम ऐसा क्वेश्चन बनाना सीखेंगे जिसमें हमें लॉग लगाना पड़ेगा और उसके बाद डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लॉग लगाना पड़ेगा, उसके बाद अवकलन करना पड़ेगा। जो भी हमारे हिंदी वाले मित्र लोग देखते हैं उस बात का ध्यान रखेंगे कि हम हिंदी बोल देते हैं, आप लोग लिखते नहीं हैं। आप आराम से उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम हिंदी बोल दे रहे हैं, अगर आप लिख भी लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। हम बार बार दोनों भाषा नहीं लिखते मित्र, क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा लग जाता है लिखने में। तो हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बस हम हिंदी बोल देंगे, उसको लिख लीजिएगा। डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉगरिदम मतलब लॉग का प्रयोग करके हम अवकलन करेंगे। लॉग का प्रयोग करके हम अवकलन करेंगे। चलिए, तो सवाल ये आना चाहिए मन में पहला कि सर लॉग का प्रयोग करेंगे कब। सर जैसे कि आप बताए थे इनवर्स वाले में पुट करके बनाना, LHS और RHS दोनों में कुछ ना कुछ लिखा रहेगा तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना। उसी प्रकार आप बताओ कि लॉग का प्रयोग करेंगे कब। तो सुनो मित्र, लॉग का प्रयोग कब करोगे। चलो, ऐसा क्वेश्चन जिसके बेस में भी वेरिएबल हो, जिसके बेस में भी वेरिएबल हो और पावर में भी वेरिएबल हो। कहने का मतलब बेस में भी चर हो और पावर में भी चर हो। ऐसा सवाल जिसके बेस में भी वेरिएबल हो, पावर में भी वेरिएबल हो, मतलब बेस में भी x वाला सब रहेगा और पावर में भी x वाला सब रहेगा, ऐसा कुछ। दूसरा, लॉन्ग चेन ऑफ प्रोडक्ट, लॉन्ग चेन ऑफ प्रोडक्ट। तीसरा लॉन्ग चेन ऑफ डिवीजन, लॉन्ग चेन ऑफ डिवीजन। ठीक है, हिंदी वाले मित्र घबराइए मत,
है ना, गुणनफल की लंबी श्रृंखला, गुणनफल की लंबी श्रृंखला, है ना। चलो, मतलब क्वेश्चन गुणनफल में हो लेकिन थोड़े से बड़े रूप का हो। ठीक इसी प्रकार इसका हिंदी लिख लीजिएगा, विभाजन की लंबी श्रृंखला। कहने का मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन जिसके बेस में भी वेरिएबल हो, पावर में भी वेरिएबल हो, मतलब बेस में भी x वाला सब हो, पावर में भी x वाला हो, या ऐसा कोई क्वेश्चन जो प्रोडक्ट में रहेगा लेकिन बड़े फॉर्मेट का रहेगा, प्रोडक्ट में रहेगा लेकिन बड़े फॉर्मेट का रहेगा, गुणनफल में रहेगा लेकिन लंबी श्रृंखला रहेगा, गुणनफल में रहेगा लेकिन लंबी श्रृंखला रहेगा, डिवीजन में होगा लंबा क्वेश्चन होगा, मतलब बड़े फॉर्मेट का होगा, डिवीजन में होगा लंबे फॉर्मेट का होगा, विभाजन में रहेगा और लंबी श्रृंखला रहेगा। सिंपल सुनो, ज्यादा माथा पे जोर मत जाओ। बेस में भी x वाला सब रहे, पावर में भी x वाला सब रहे, या क्वेश्चन प्रोडक्ट के फॉर्म में रहे लेकिन थोड़ा सा लंबा रहे, डिवीजन के फॉर्म में रहे थोड़ा सा लंबा रहे, तब इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए लॉग का प्रयोग किया जाता है। मात्र इसी 3 टाइप के सवाल को बनाने के लिए हम लोग लॉग का प्रयोग करते हैं। लॉग का प्रयोग इस केस में करना है, इस केस में करना है, इस केस में करना है। बेस वेरिएबल, पावर वेरिएबल रहे तब लॉग लगाना है। लंबा लंबा क्वेश्चन अगर प्रोडक्ट में आ जाए, गुणनफल में आ जाए, तब लॉग का प्रयोग करना है। लंबा लंबा क्वेश्चन अगर डिवीजन या विभाजन में आ जाए तब लॉग का प्रयोग करना है। तो बस इस 3 जगहों पे हम लॉग का प्रयोग करते हैं बस। ओके, अब आपको पता चल गया कि लॉग का प्रयोग कब करना चाहिए। अब अगली बात है कि जब आप लॉग का प्रयोग करोगे प्यारे, तो लॉग के कुछ फॉर्मूला का प्रयोग होगा। आइए वो फॉर्मूला हम आपको लिख देते हैं। जब आप क्वेश्चन में लॉग लगाओगे तो 3 प्रकार का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला लॉग में आप जानते हैं, अच्छे से याद रखना। पहला फॉर्मूला लॉग n पावर में k। आप जानते हैं कि अगर लॉग में सामने वाले पर पावर रहे तो बाहर आ जाता है, मतलब k इंटू लॉग n हो जाता है। ये लॉग का अपना फॉर्मूला है, अपना रूल है। तो इस फॉर्मूला का भी प्रयोग होगा इस सवाल को बनाने में। क्या समझे? लॉग में अगर सामने वाले पर पावर रहे तो उसको आप बाहर कर दीजिएगा। फिर दूसरा इसका भी प्रयोग होगा, लॉग m इंटू n, जिसका फॉर्मूला होता है लॉग m प्लस लॉग n। मतलब अगर लॉग, ध्यान सुनना, अगर लॉग के अंदर प्रोडक्ट दिखाई दे, गुणनफल दिखाई दे, तो सबको अलग अलग लॉग दे करके प्लस डाल दीजिएगा, सबको अलग अलग लॉग दे करके प्लस डाल दीजिएगा। ये फॉर्मूला है लॉग m इंटू n बराबर लॉग m प्लस लॉग n। अगर लॉग के अंदर प्रोडक्ट दिखाई दे, गुणनफल दिखाई दे, तो सबको अलग अलग लॉग दे करके बीच में प्लस डाल दीजिएगा। ये लॉग का अपना फॉर्मूला है, आप जानते भी होंगे। एक और फॉर्मूला का यूज होगा इस चैप्टर के अंदर, लॉग m बाय n। तो लॉग m बाय n का फॉर्मूला होता है प्यारे लॉग m माइनस लॉग n। इस फॉर्मूला का भी प्रयोग होगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर लॉग के अंदर डिवाइड में रहे, विभाजन में रहे, तो अलग अलग लॉग दे करके माइनस डाल दीजिएगा, अलग अलग लॉग दे करके माइनस डाल दीजिएगा।
बस आपको इसी 3 फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा इस तरह के सवाल को बनाने में। एक बार वापस सुन लीजिए, लॉग का प्रयोग करके अगर डिफरेंशिएशन करना हो, लॉग का प्रयोग से अगर आपको अवकलन करना हो, तो पहले याद रखना कि लॉग लगाना कब है। लॉग लगाना है जब बेस वेरिएबल पावर वेरिएबल रहे, मतलब बेस में भी x वाला रहे, पावर में भी x वाला रहे, तब लॉग लगाना है। लंबा लंबा क्वेश्चन प्रोडक्ट में यानी गुणनफल में आ जाए तब लॉग लगाना है। लंबा लंबा क्वेश्चन डिवीजन यानी विभाजन में आ जाए तब लॉग लगाना है। और लॉग जब लगाओगे तो लॉग के इसी 3 फॉर्मूला का प्रयोग होगा। लॉग अपने सामने वाले का पावर बाहर कर देता है, याद रखना। लॉग के अंदर अगर प्रोडक्ट में हो तो अलग अलग लॉग दे करके प्लस डाल देना। लॉग के अंदर अगर डिवीजन में हो तो अलग अलग लॉग दे करके माइनस डाल देना। बोलो, समझ गए होंगे कि कब लॉग लगाना चाहिए और लॉग का कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। आइए बना के दिखाते क्वेश्चन। चलिए नोट कर ले इसको पॉज करके। ओके, आइए पहला सवाल दिखाते हैं आपको। मान लीजिए लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x। कहा गया इसका dy बाई डी एक्स निकालिए। तो गौर से देखिए, बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है। बेस में भी x वाला सब है, पावर में भी x वाला सब है, तो पक्का लॉग लगाना पड़ेगा। लगाइए। तो लॉग लगाओगे तो ये हो जाएगा लॉग y बराबर ये हो जाएगा लॉग x का पावर x। बहुत बढ़िया से होगा। ये हो जाएगा लॉग y। अभी अभी हम आपको बताएं कि लॉग अपने सामने वाले का पावर बाहर कर देता है, तो x इंटू लॉग x हो जाएगा। हो गया। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अगर आप लोग अच्छे से इम्प्लीसिट एक्सप्लिसिट अंतर्निहित और स्पष्ट फलन वाला जो चैप्टर या टॉपिक जो था अगर हम पढ़ाए हैं और अगर आप रिवीजन किए होंगे तो आपको बहुत ही आसानी से यह काम करने आ जाएगा। भैया log y का डीसी कितना होगा? 1/y। वेरिएबल बदल गया है तो dy बाई डी एक्स लगा दो। भैया log y का 1/y हो जाएगा, वेरिएबल बदल गया है तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। आइए यहां पे लगा देते हैं गुणनफल नियम। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट को करो, सेकंड को छोड़ो, फिर प्लस सेकंड को करो तो log x का हो जाएगा 1/x। अब फर्स्ट को छोड़ो यानी x। फिर से सुनो, फर्स्ट को करो, सेकंड को छोड़ो, फिर प्लस सेकंड को करो, फर्स्ट को छोड़ो। बहुत बढ़िया से। चलिए यहां y से y क्रॉस कर दीजिए। तो y से अगर y क्रॉस कीजिएगा तो यहां y आ जाएगा। 1 इंटू लॉग एक्स हो जाएगा log x प्लस x से x प्यारे कट जाएगा तो यहां 1 बचेगा। अब कुछ नहीं करना, आंसर आ गया। इसीलिए dy बाई डी एक्स बराबर, देख लो कितना स्वीट सा आंसर है। dy बाई डी एक्स बराबर, यहां शुरू में y है ना, तो y का वैल्यू कितना था क्वेश्चन में? x का पावर x यहां रख दीजिए। तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा x टू दी पावर x इंटू लॉग x प्लस 1। देख एकदम प्रेम से बन गया, आसानी से। देख कुछ नहीं कि लॉग लगा दिए, डिफरेंशिएट कर दिए, बस हो। बस आपको पता होना चाहिए लॉग लगाना कब है। ओके, नोट कर लीजिए। आइए अब हम आपके बुक का सवाल कराते हैं। एनसीईआरटी में इस टॉपिक पर जो बेस्ड है क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया दिया हुआ है। तो आपका एनसीईआरटी वाला एक्सरसाइज हो जाएगा 5.5। 5.4 करवा चुके हैं, 5.5 है ना। नोट कर लीजिए। आइए करिए नोट। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.5। एकदम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, कोई भी फालतू बातें नहीं करेंगे। बीच में बस एक छोटा सा बात करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो
तो जरूर इसको सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। ये बात फालतू नहीं था, ये काम की बात है। चलिए पहला सवाल, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x कहा गया, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, अवकलन कीजिए। ठीक है, आइए एक काम करते हैं, हम अपने मन से हम इसको y मान लेते हैं, y मान लो। अब आप गौर से देखिए, ये क्वेश्चन प्रोडक्ट में है यानी गुणनफल में है, और अभी हम आपको बताए थे कि प्रोडक्ट यानी गुणनफल में भी रहेगा तो आप लॉग लगाइए, लॉग लगाइए, तो लगाइए लॉग, तो लगाइएगा तो लॉग हो जाएगा ये लॉग y, ये हो जाएगा लॉग cos x, cos 2x और cos 3x। फिर अभी अभी हम आपको ये फॉर्मूला भी बताए हैं, ये फॉर्मूला भी हम आपको बताए हैं कि अगर लॉग के अंदर प्रोडक्ट दिखाई दे तो सबको अलग अलग लॉग दे करके प्लस लगा दीजिएगा। हाँ सर बिल्कुल बताए हैं, तो ये हो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x हो गया। बस अब इसका आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करते समय सिर्फ और सिर्फ दिमाग में चेन रूल चलना चाहिए, और हम जो चेन रूल करवाए हैं एकदम पार्ट बाय पार्ट कर करके अलग अलग बताए हैं। अगर आप रिवीजन किए होंगे, अगर आप उसको देख के आए होंगे, कहीं पर एकदम एक नोक भर भी दिक्कत नहीं आएगा भाई। चलिए log y का हो जाएगा 1/y dy/dx, वेरिएबल बदला हुआ है इसलिए लगाना पड़ेगा। अब आइए यहां पे हम जाइए, लॉग का चेन रूल बताए हैं, ये देखो क्वेश्चन लॉग में आ गया, और लॉग का चेन रूल हम बताए हैं। लॉग के चेन रूल कहता है कि पहले लॉग का करो, और लॉग कहता है कि मेरे सामने वाले को उलट दो, तो 1/cos x हो जाएगा। लॉग कहता है कि सामने वाले को पलट दो, पलट दिए। अब लॉग के बाद सामने वाले का करोगे तो cos का हो जाएगा माइनस साइन। बहुत बढ़िया सर। अब प्लस यहां आ जाइए, फिर से यहां log का करोगे तो सामने वाले को पलट दीजिए 1/cos 2x। अब log के सामने वाले का कीजिए, तो log के सामने वाले का करोगे तो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x रहेगा। लेकिन यहां cos के बाद 2x का भी करना पड़ेगा, 2x में 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x का 1 हो जाएगा, समझे। पहले log का, फिर cos का, फिर 2x का, प्लस ठीक उसी प्रकार यहां log का करेंगे तो कहता है कि सामने वाले को पलट दो, तो 1/cos 3x हो जाएगा। फिर log के बाद cos का करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा sin 3x। फिर cos के बाद 3x का करेंगे तो 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, x का हो जाएगा 1। देख लो आराम से हो गया, चल दीजिए। चलिए चलिए चलिए, ये हो जाएगा y से करिए थोड़ा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर आ जाएगा y, और अंदर में देखिए क्या क्या हो गया, माइनस बच जाएगा, और sin बाय cos tan, तो ये हो जाएगा माइनस में tan x। बहुत बढ़िया सर, ये वाला माइनस और ये वाला 2, तो -2 लिख लो, sin बाय cos tan, तो ये हो जाएगा tan 2x। बहुत बढ़िया सर, ये वाला माइनस और ये वाला 3 लिख लो, तो हो जाएगा -3, और sin बाय cos हो जाएगा tan, हो जाएगा tan 3x। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं कि नॉर्मल sin बाय cos हमारा tan होता लिख दिया। अब क्या करो, अब क्या करो, ये लास्ट में y देख रहे हो ना, हम अभी पुट कर दे रहे हैं, लेकिन ये काम आपका रहेगा। ये जो लास्ट में आप y देख रहे हो इसका मान रख दीजिएगा, बस लास्ट में जो y देख रहे हो उसका रख दो वैल्यू। अगर y का रख दोगे वैल्यू y, ये जो क्वेश्चन है ना यही रख दो, कितना है y का वैल्यू cos x, cos 2x, cos 3x। हमने y का रख दिया वैल्यू, और अंदर में जो है वो नोट कर लीजिए, ये है -tan x
-2 tan 2x और -3 tan 3x। हमेशा लास्ट में ना y का वैल्यू रख दीजिएगा। ये देख लो आंसर आ गया, देख लो, देख लीजिए आंसर आ गया। कुछ नहीं किए, पहले लॉग लगाए, फिर लॉग का छोटा सा अपना फॉर्मूला लगा, उसके बाद लॉग का चेन रूल लगा दिए और हमारा क्वेश्चन बन गया। देख लो, देख लीजिए कितना प्यारा। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, करिए नोट जल्दी से। चलिए, वीडियो का लेंथ ज्यादा ना हो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 अगले पार्ट में करा देंगे। समय जितना बचा है उसके अनुसार क्वेश्चन नंबर 3 करवा देते हैं। पहले नोट कर ले इसको, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए आइए, तो क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू log x। सब क्वेश्चन करवाएंगे हम, बस अगर आप रिवाइज कर लेते हो ना अच्छे से तो भैया एग्जाम कोई भी हो हंसते हंसते आप दीजिएगा और हंसते हंसते बहुत ही बढ़िया नंबर लाइएगा। आइए देख लो, यहां भी बेस में भी x वाला है, पावर में भी x वाला है, तो लॉग लगाना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा log y बराबर log, देखो ये log हम लगाए हैं, बाकी जो जैसे है log x का पावर cos x। बहुत बढ़िया, ये log अपने तरफ से लगाए हैं, बाकी जो जैसे है वैसे है। ये हो जाएगा प्यारे log y। आपको पता है log के सामने वाले पर पावर दिखाई दे तो पावर बाहर आ जाएगा। ओ सर, cos x बाहर आ गया तो log x बच गया। बस अब कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन, करिए करिए, सिंपल चेन रूल लगाना है, काम करना है। तो log y का तो हो जाएगा 1/y dy/dx। अब लगा दीजिए यहां पर प्रोडक्ट रूल यानी गुणनफल नियम। चलिए क्या कहता है, पहले फर्स्ट को करो, तो फर्स्ट को करोगे तो cos का हो जाएगा माइनस साइन और सेकंड को छोड़ो, फिर प्लस। अब सेकंड का करो, इसका करो, इसका कैसे करोगे, पहले इस लॉग का फिर इस लॉग का। तो इसका करोगे तो इस लॉग का कैसे करोगे, लॉग कहता है कि मेरे सामने वाले को पलटो, तो इस लॉग के सामने में ये है तो ये पलट जाएगा। लॉग कहता है ना भैया मेरे सामने वाले को पलटो, तो इस लॉग के सामने में तो ये है तो ये पलट जाएगा, 1/log x हो जाएगा। फिर इस लॉग के बाद इस लॉग का करो, इस log x का कितना हो जाएगा, सिंपल 1/x हो जाएगा। हो गया खत्म। और सेकंड को छोड़ दो, सॉरी फर्स्ट को छोड़ दो, फर्स्ट को छोड़ दो। क्या किए देख लो, फर्स्ट का डिफरेंशिएट सेकंड को छोड़ दिए, फिर प्लस सेकंड का डिफरेंशिएट फर्स्ट को छोड़ दिए। ओके, अब करो यहां y से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा भैया dy/dx बराबर y इंटू माइनस साइन x इंटू log ऑफ log x प्लस ऊपर में यहां है cos x और नीचे है यहां पे x log x। अब कुछ नहीं करना है, हो गया सारा काम। अब y का जो वैल्यू है हमारे पास वो रख देना है, y का जो वैल्यू है हमारे पास वो पुट कर देना है, रख दीजिए। y का वैल्यू कितना है बोलो, log x cos x, तो y का वैल्यू है log x का पावर cos x। हम यहां रख दिए, अंदर वाला जो है नोट कर लिए, तो माइनस में साइन x log ऑफ log x फिर प्लस cos x और नीचे में x log x। हो गया आंसर, देख लीजिए। अब आपको थोड़ा थोड़ा ये बात क्लियर हो रहा होगा कि सर आप किस तरह के सवाल में लॉग लगाने के लिए बोल रहे हो और कैसे यूज करते हो, क्या स्टेप लेते हो। बस 3 स्टेप में सवाल बनता है कि पहले लॉग लगाते हैं, फिर लॉग का अपना छोटा सा फॉर्मूला लगता है और उसके बाद हम डिफरेंशिएट कर देते हैं और आंसर आ जाता है। तो बस आपको ये लॉजिक ध्यान रखना है।
तो अगले वीडियो में भी हम इसी एक्सरसाइज के और भी बहुत ही एक पर एक सवाल है, एनसीईआरटी में 5.5 में बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, हम सब के सब कराएंगे। बस आपको तैयारी करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, हर एक पार्ट को बढ़िया से देखना है, और अच्छा लगे तो जरूर इस चैनल को प्रमोट भी करना है, करना चाहिए मित्र, है ना। आपका अपना भी प्रॉफिट, हमारा भी प्रॉफिट थोड़ा हो जाएगा। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। लास्ट में हम यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।